हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। तो आज है न्यू मून 66 का पोर्टल। तो बिल्कुल ये जो पोर्टल खुला है आप लोगों के लिए, ये लविंग एनर्जी लेकर आया है। न्यू मून आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करता है। आपके अंदर की जितनी भी स्टैग्नेंट एनर्जीज है, जो भी आपके अंदर के सप्रेस इमोशंस है, कहीं ना कहीं वो सरफेस होते हैं रिलीज होने के लिए। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आप यहाँ तक आए हैं तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस न्यू मून पर 66 पोर्टल पर। तो देर नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। होली स्पिरिट्स प्लीज, डिवाइन प्लीज हेल्प मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, सेकंड है स्ट्रेंथ, थर्ड है द टावर, फोर्थ है जजमेंट एंड द लवर्स। ओ माय गॉड, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अभी क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, बहुत ही बड़ा टावर मोमेंट आया हुआ है। कहीं ना कहीं जो वो फाउंडेशन उनकी वीक थी रिश्तों को लेकर, कहीं ना कहीं वो अब बिल्कुल टूट चुकी है। अब वो बिल्कुल इस कगार पर है कि वो बिल्कुल अब इसको रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करके जो रखा हुआ था बिल्कुल नहीं रोक सकते। अब इसको इनको रिलीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आया 2 ऑफ कप्स। आप जो लोग हैं, आपकी जो पर्सन है, कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। द लवर्स है, बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। जो भी उनकी कार्मिक है, जिनके साथ भी ये टावर मोमेंट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके कर्मा थे। और एक के साथ आपका बिल्कुल ये एक अनकंडीशनल लव है, एक के साथ आपका कर्मा लिखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो पूरा कर रहे हैं। वो कार्मिक कनेक्शन कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, और आपका प्यार आपको बुला रहा है कि भाई अब जाग जाओ। यूनिवर्स भी ये कह रहा है, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स उनको बिल्कुल जगाने में लगे हुए हैं। जजमेंट आ रहा है। जजमेंट का मतलब क्या होता है ना गाइस, कि भाई लास्ट कॉल है, उठ जाओ, जग जाओ। आपके पर्सन को भी यही बोला जा रहा है कि भाई अब ये इसके बाद जो भी होगा तुम जिम्मेदार होगे इस बात के लिए कि तुम्हारी लाइफ में क्यों अच्छा नहीं हो रहा, क्यों तुम्हें प्यार नहीं मिला, क्यों तुम इन रिश्तों में फंसे हुए हो, क्यों तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तो जजमेंट ये बता रहा है कि बेटा बिल्कुल जाग जाओ, और अब नहीं तो अब डिवाइन फिर फैसला करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी यही बोला जा रहा है कि भाई अब जाग जा, वेकअप कॉल है, जाग जा, इस कनेक्शन को समझ, इन रिश्तों को जो टावर मून के बाद जजमेंट आया ना, तो जजमेंट हो रहा है। क्योंकि जजमेंट क्या हो रहा है, अच्छे बुरे का जो भी फैसला होगा अब होगा। तो जो भी चीजें तूने होल्ड करके रखी, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तेरी लाइफ में जो कुछ भी चला रहा है, बिल्कुल बस मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसको बिल्कुल अब तू समझ ले इस चीज को। और तू उसको होल्ड करके बैठा था, जकड़ के बैठा था, तो उसको अब उससे तू छूट ले, है ना। उनको छोड़ दे, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, ठीक है ना। तो मतलब गो विद द फ्लो, उसको पकड़ के मत रखो। कोई भी कार्मिक कनेक्शन है, तुम उसको पकड़ के रखे हुए हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें नार्सिसिस्ट बिहेवियर है उसका, और तुम्हारी ग्रोथ में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब उनको समझाया जाता है, लेकिन वो क्या है कि स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर टावर मोमेंट आया है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये जो प्यार है, जो भी आप उनकी स्ट्रेंथ है, यानी कि बहुत सारी तकलीफें उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पावर नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है और काफ़ी स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, और आप भी उनकी स्ट्रेंथ है। एक तरह से ये जो प्यार है दोनों की तरफ इक्वली गिव एंड टेक है, यानी कि आपका जो भी पर्सन है वो आपको इक्वली गिव एंड टेक है। बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है, बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। कार्मिक कनेक्शन बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। लवर्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पे उनको अब इस एनर्जी में लाया जा रहा है कि भाई बिल्कुल अपने कनेक्शन की तरफ बढ़, और जो कर्मा तेरे हील होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मतलब कुछ ज़्यादा मेरे को यहाँ पे बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर 66 पोर्टल पे हो रही है, और वो इस चीज़ से बेखबर नहीं है अब, क्योंकि बेखबर थे वो, कि अब उनको लग रहा है कि अब भाई ये कनेक्शन अब मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब ये मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, या मेरे से छूट रहा है तो अब इसको जाने दो, मैं इसको रोक नहीं सकती, इसको रिलीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या है।
क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग है, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बिल्कुल ये जो कनेक्शन, ये जो आपका पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी तरफ रुख इसने कर लिया है, क्योंकि आपकी जो बारे में जब सोचता है ना इंसान, तो वही सोचता है कि भाई बहुत ही प्यारी है, मतलब कि ना नो आर्ग्यूमेंट्स, नो कोई भी मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको यार, कुछ भी ख्वाहिशें नहीं है इसकी, कुछ डिमांड नहीं है, सॉरी हाँ डिमांड नहीं है। तो बिल्कुल मतलब इस तरह से जब आपके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल आपकी तरफ ये जो प्यार है उनकी सोल लेवल पे जो प्यार करते हैं, आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं ये 6-6 पोर्टल न्यू मून पर इस पर्सन को समझ आ गया है, और इसीलिए 5 ऑफ कप्स। अब उसको क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा कि भाई ये जो कार्मिक कनेक्शन है चला गया है, कुछ लॉस हो गया है, इमोशनली लॉस हो रहा है, इमोशनली लॉस में चले गए हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। तो लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने जो तेरे को रिश्ते दिए हैं, तेरे प्यारे से रिश्ते दिए हैं, कुछ भी है जो भी तेरे पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर। तो पीछे पलट के देखना भाई, तेरे लिए बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, जो कि तुम, जो मेरे डीएफ्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि भाई तू उसकी तरफ देखना, ये जो चला गया है, जो कार्मिक कनेक्शन है जो छूट गया, उसके बारे में तू रो के परेशान क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी है, तो इसको क्लेम करना गाइस, ठीक है। इसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 यानी पोर्टल भी 6 का है ना। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि भाई अब परेशानियों को लेकर, ये चीज़ों को लेकर, ये क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े करके आपसे, और ये फिर आपसे दूर जाना चाह रहा है। चल भाई मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ, चल भाई मैं अपने उसके लिए खुश हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब इस टावर मूवमेंट से निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस कार्मिक कनेक्शन से निकलने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं, अब मैं आपसे नहीं भाग सकता, आपसे भाग भी नहीं सकता ये इंसान, क्योंकि ये कनेक्शन ही बहुत ही प्योर है, डिवाइनली जो डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है ये, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड, ये फेटेड कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। 6 ऑफ व्हील्स, 6 पोर्टल, 6 ऑफ व्हील्स, बिल्कुल गाइज इक्वली गिव एंड टेक देना चाहता है ये इंसान। अब आपको जजमेंट आ रहा है, क्योंकि ईश्वर यही कह रहा है कि भाई जाग जा, अब तू अब ज्यादा इस बारे में मत सोच, ठीक है। और चैरिटी करना मत भूलना। आप लोगों के लिए डिवाइन का मैसेज है। डिवाइनली क्यों निकल रहा है? डिवाइनली निकल रहा है मेरे मुझे पता नहीं क्यों। डिवाइनली गाइडेड, ये जो डेस्टिनी है आपकी ये गाइडेड है, ऑलरेडी टेस्टेड है डिवाइन के थ्रू। तो बिल्कुल डिवाइन ये कह रहे हैं कि भाई जो भी चल रहा है आपके लिए भले के लिए चल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल जो लोग कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब ऐसे लोगों के बीच में फंसा होता है, जैसे कार्मिक लोगों के बीच में फंसा होता है। ऐसे कंपटीशन था, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट विचारों के लोगों में घिरा हुआ था, कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठ चुका है। स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि उसको बोला जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि अब ये इन लोगों से तो ऊपर आ चुका है और अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है भाई? 10 ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ही बोलूं। तो गेट टुगेदर, अ बिग गुड न्यूज आप लोगों के लिए कि ये जो बंदा है आपके साथ आना चाहता है, आपकी फैमिली से मिलना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ खुश रहना चाहता है। क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आया इसकी लाइफ में, ये 6 पोर्टल पर जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है, ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको क्लेम कर लेना गाइस, ठीक है। तो ये जजमेंट जो आ रहा है ना, ये बहुत आपके फेवर में हो रहा है, ये समझ लो, ठीक है। आप ही लोगों के फेवर में हो रहा है। तो बस क्या करना है आपको? अच्छी अफर्मेशंस देनी है ना। 6:06 तक, 6 बजे स्टार्ट करना, 6 मिनट तक कर लेना। अच्छी अफर्मेशन देना, अब विजुलाइज करना और मैनिफेस्ट करना, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना, अपने प्यार को मैनिफेस्ट करना, किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है, बिल्कुल होगा। तो एनर्जी देख लेते हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि बिलों में से जैसे निकल के आते हैं ना, सांप बिच्छू ये सब निकल के आते हैं। तो ये जो न्यू मून है इसमें भी आपके सामने ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा कि जो आपके सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, वेल विशर बनते हैं, और अंदर से पीछे से छुरा जो
घोंपने, जड़ काटने वाले, तो ऐसे लोगों आपका चेहरा आप लोगों के सामने आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आप एक्शन लोगे और आपका पर्सन भी सेम सिचुएशन में है, तो उनके सामने भी वही चेहरे आएंगे और एक्शन लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे ऐसी नेगेटिविटी को छोड़ के। ठीक है, 8 यानी कर्मा उनका पूरा हो रहा है। थर्ड, हीलर ऑफ द एजेस, बिल्कुल हीलिंग की 6 अगेन 6 666 यानी कि ये कंफर्म हो गया है डिवाइन की तरफ से कि जो भी चीज हील हो रही है वो आपके फेवर में हो रही है। आपका पर्सन पूरी तरह से हील हो रहा है, आपके पर्सन की इंट्यूशन बिल्कुल जाग चुकी है, वो अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। ठीक है, और उनका क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है, क्योंकि सोच उनकी जो है बहुत ही ज्यादा डिवाइनली फिर निकल रहा है, गॉड से अलाइंड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये ना यांग बैलेंस हो रहा है, उनका शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है, हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है, बहुत ही प्योर एनर्जी में आपके पर्सन, बहुत ही प्योर एनर्जी में। 9, ये जिनका भी आप लोगों का दिल टूटा हुआ है ना, तो ये बस अब आखिरी ये लास्ट ऐसा टाइम है कि आपको अब पेन से निकल जाओगे, क्योंकि जिन लोगों ने आपके पर्सन को आपको धोखा दिया है, अब कहीं ना कहीं उससे आप निकल नहीं पा रहे थे, अब निकल जाओगे, क्योंकि इसी के बाद आया वॉकिंग अवे। ठीक है, तो क्या ही बोलूं मैं। उसके बाद आया अप्रिसिएशन, तो बिल्कुल इस दुख से, इस परेशानी से आप भी निकलोगे, आपका पर्सन भी निकलेगा, क्योंकि फियर की जितनी भी एनर्जीज थी ना, सब टाटा बाय बाय होने वाली हैं आप लोग की लाइफ से। लेकिन आपको करना पड़ेगा ये चीज, जो एनर्जी है इसको लेट गो करना पड़ेगा, है ना, बैठे बैठे तो होगा नहीं। सुन लिया मैम ने कहा हो जाएंगे, आपको एनालाइज करना है चीजों को लेके, सोचना है उनको ध्यान से, माइंड क्या गेम खेल रहा है, मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरी सोल क्या कह रही है, मेरी इंट्यूशन क्या कह रही, सबकी सुननी है, और फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपकी सोल का होगा, डिवाइन का होगा। तो अपनी सोल की सुनिए, ठीक है, माइंड का नहीं सुनना है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। तो पर्सन आपकी लाइफ में जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं ना, इसको क्लेम कर लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी गाइस। डिसेप्शन बिल्कुल अभी आपकी कुछ जो लोग हैं, हो सकता है आपके पर्सन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, बिल्कुल वो उतरेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकती है, उसकी वजह से आपसे छुपा रहे, तो बिल्कुल वो जो मास्क उन्होंने आपके पर्सन ने चढ़ा रखा है ना, वो तो इस 6 पोर्टल पे, न्यू मून पे उतरने वाला है। कॉलिंग योर सोलमेट, आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं ना, विजुलाइज कीजिए। देखो आया ना, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको ये करना है। रोमांटिक फीलिंग्स, बिल्कुल आपके पर्सन के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स है, आपको विजुलाइज करनी है, आपको फील करना है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो बिल्कुल आपको ये चीज अपने दिल में फील करनी है, तो 3D में अपने आप ही मैनिफेस्ट होगी ना गाइस। तो आप दोनों के अंदर ये सेम फीलिंग्स हैं। वेरी सून बिल्कुल ये जो चीजें हैं बहुत जल्दी घटित होने वाली हैं, जो भी आप चाहते हो। लेकिन आप चाहते क्या हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो बिल्कुल वो आपके ऊपर है। देखो मैंने क्या बोला, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है अपने पर्सन के लिए। ठीक है, रिलीज योर एक्स। अगर आपका अभी कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपकी थर्ड पार्टी रिलीज नहीं हो रही, तो आपका पर्सन कैसे रिलीज करेगा भाई। तो बिल्कुल आपको रिलीज करनी है अपनी थर्ड पार्टी। आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हैं, तो इनसे भी देख लेते हैं क्या आता है। ओके, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। इनसे देखते हैं क्या देते हैं। मैरिज, बहुत से लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है, बहुत लोगों की एंगेजमेंट होने वाली। ब्लैक मैजिक जो भी है, सब ब्लैक मैजिक अब हटेगा, क्योंकि टावर मूवमेंट है, सब रिलीज हो रहा है। जितनी भी गंदी एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक मैजिक आज स्वाहा, बाउंडेड। बिल्कुल इस ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा बाउंडेड थे, वो आपकी तरफ रुक नहीं कर पा रहे थे, आपके बारे में सोच नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक हटेगा। स्पाइंग, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही क्रेविंग वाली एनर्जी है। मेमोराइज, इसके बाद ही आया, देखो मैंने क्या बोला, स्पाई क्या कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, यानी कि आपको सोशल मीडिया पे पूरा ताक रहे हैं, झांक रहे हैं आपकी तरफ, है ना। मेमोराइज्ड, जो भी आपकी बातें हैं, यादें हैं भाई, वो भूलने लायक नहीं है, तो बिल्कुल उनको याद कर रहे हैं। दर्द है इस कनेक्शन को लेके, भाई चलना है मेरे को। डेजावू सॉरी, तो उनको कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसा कुछ फील हो रहा है, डेजावू वाली उनकी चीजें हो रही हैं उनके साथ, जैसे कि तो मेरे साथ पहले हो चुका है, तो मैं इससे मिल चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, कुछ ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट लाइफ की कुछ बातें याद आ सकती हैं।
रनर चेजर, ये खत्म हो रहा है गाइस। आपका पर्सन आपके पीछे भाग रहा है। अब देखो आप इतनी अच्छी एनर्जी में आ गए कि आपका पर्सन आपके पीछे भाग रहा है। देख लो डिवाइन गाइडेंस, क्या बात है, भोलेनाथ आ गए ना। डिवाइन गाइडेंस, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन के द्वारा ये जो भी चीज़ हो रही है ऑलरेडी टेस्ट हो रहे हैं आपके, तो बिल्कुल डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, तो उसी को फॉलो करो। भोलेनाथ ये कह रहे हैं डिवाइन फीमेल, डिवाइन फेमिनाइन, आप बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन में रहना है। आपको हाई वाइब्रेशन में है बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस, तो बिल्कुल आपको रहना है पॉजिटिव। इसके बाद ही क्या है, पॉजिटिविटी, बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहना है। और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी से निकल रहा है। म्यूचुअल लव, दोनों के बीच में ऐसा ही म्यूचुअल है और लव है, और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि म्यूचुअल लव, अनकंडीशनल लव, इक्वली गिव एंड टेक। ठीक है, आप दोनों एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, और ये चीजें आपको एक करने के लिए हो रही हैं। तो अभी के लिए गाइस इतने, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।